कैग का रिपोर्ट से जेल होता है। यूनियन मिनिस्टर ए राजा था, वो 2G स्पेक्ट्रम में जेल गए थे। कि अगर थोड़ा सा एक्शन हो जाए, ईमानदारी से एक्शन हो जाए, 100% जेल जाएंगी। और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने इसमें नेक्सस जिनका जिनका पाया जाएगा, वो भी सब जेल जाएंगे। अब ये आ गया, कैग की एक रिपोर्ट आ गई। हाँ, कैग अब इसमें आप किताब लेकर के मुझे दिखा रहे थे, वो तो मैंने कैग का चैप्टर निकाला था कि स्टेट का रिगार्डिंग कैग का क्या पावर है उसके लिए। मामला तो बाढ़ राहत का जो मामला है, हाँ, ये स्टेट ये का है। ये जो फंड गया है वो स्टेट का यूज हुआ है या सेंट्रल का यूज हुआ है? सेंटर ने फंड दिया था, तो अब तो ये उसमें माना लेकिन स्टेट पे जाएगा। स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप होता है, उसमें बहुत सारे मैटर में सेंटर स्टेट को फंड देता है। इवन ये भी है, जो प्लानिंग कमीशन था, अभी नीति आयोग हो गया, पर साल स्टेट ने कितना रेवेन्यू सेंटर को दे रहा है और स्टेट कितना एड दे रहा है, सेंटर कितना एड दे रहा है एक एक स्टेट को, उसका भी प्रावधान है। तो वो फंडिंग जो फंडिंग समझ गया सर, फंडिंग समझ गया था सर, रिलीफ फंड से होता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से। समझ गया। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, मैं इसके यूज क्या, अब ये बाढ़ राहत, मालदा बाढ़ राहत हुआ पश्चिम बंगाल में, करेक्ट ना? वहां पर इसमें ये तथाकथित घोटाला, कैग की रिपोर्ट में घोटाला आ गया। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये राज्य स्तरीय घोटाला माना जाएगा? ये पहले रिपोर्ट कहाँ जाएगी? ये राज्य स्तरीय घोटाला ही है, क्योंकि राज्य सरकार के अगेंस्ट ये फंड मिसयूज करने का फंड कहाँ जाएगी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट गवर्नर के पास जाएगा, फिर असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में इसका चर्चा होगा। तो ममता बहुत मजबूत है तो क्या है, रिपोर्ट का चर्चा वहां होगा, कॉग्निजेंस लेके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, कमेटी के पास रिपोर्ट एग्जामिन होने के लिए जाएगा, वहां का जो डिसीजन होगा, जैसे पार्लियामेंट में जैसे कमेटी होता है, स्टेट असेंबली में भी कमेटी है, तो उसमें जो डिसीजन होगा उसके मुताबिक अगर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास करने का स्पीकर अलाउ करेंगे तो होगा, अगर नहीं होगा तो स्पीकर भी उनका है। कैग का रिपोर्ट, कैग कोई एजेंसी नहीं है कि सीबीआई ईडी, कैग फुल फ्लेजेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिनका वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी फिर कैग? कैग क्यों जाएंगे? मतलब मैं समझ जो एग्रीड पार्टी है वो जा सकते हैं, कैग कहीं मामला नहीं करता है। कैग के रिपोर्ट ने बस रिपोर्ट दे दी, अब बाकी चीजें जाने की इसके आदमी के साथ, इस सरकार के साथ या इस संगठन के साथ या इसके साथ क्या होगा, ये रिपोर्ट एग्जामिन्ड होगा। ऐसे पूछूं आपसे, मैं बड़ा कोई दर्शक हो ना, इतना उलझाना नहीं चाहता। कैग ने रिपोर्ट दी, चूंकि राज्य स्तरीय घोटाला है, वो राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल से विधानसभा में गया। ये सवाल मैं आपसे कर चुका, विधानसभा में मेरी इतनी समझ है कि वहाँ ममता बनर्जी मजबूत है, मेरी इतनी समझ है कि वहाँ स्पीकर भी उनका है। मैं समझता हूँ वहां सब जगह ममता बनर्जी के अगर खिलाफ कोई चीज होगी तो विपक्ष सीखता रहे, कर कुछ नहीं पाएगा। अब क्या होगा, ये अगर होता कुछ ना कर, ये पब्लिक परसेप्शन है, ऐसे नहीं होता है जैसे आपने बोले, ये पॉलिटिकली सब कुछ नहीं होता है। कैग का रिपोर्ट टेबल्ड होना ही इटसेल्फ इज एन इंसिडेंट। कैग का किसी मैटर में रिपोर्ट टेबल्ड हो गया, वो ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट असेंबली का जो कमेटी होगा, उस कमेटी के पास रिपोर्ट फॉर एग्जामिनेशन जाएगा, कैग का रिपोर्ट, तब उसका जो आउटकम आएगा, जैसे अभी जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट के बारे में भी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी रिपोर्ट गया था। क्या वो रिपोर्ट आगे चल के केंद्र के पास भी आ सकती है? हाँ, केंद्र के पास क्यों आएगा? अभी नहीं आएगा। मैं समझना, मुझे तो नहीं पता, आप जानकार आप हो। वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाके जो है, कोर्ट में कौन जाएगा? कोर्ट में जो लोग एग्रीड है, सपोज कोई एमएलए है जो ऑपोजिशन है, जिनका बात नहीं माना गया, वो अगर मामला विपक्ष जा सकता है, विपक्ष जा सकता है, या तो अगर स्पीकर मान्यता दे दे कि भाई ये तो ठोस मटेरियल है प्राइमा फेसी, तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा। या तो बहुत बार जो है, मिला के मैं मान के चल रहा हूँ, वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष है वहाँ का, वो हो जाएगा कोर्ट। हाँ, वो तो कोर्ट कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट? नहीं, पहले तो हाई कोर्ट ही जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कैसे आएंगे? तो ये सिस्टम है। लेकिन कैग तो यूनियन ऑफ इंडिया का बॉडी है, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी का मैटर में भी मामला होता है। तो इसमें कैग का जो रिमूवल का जो प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट का जज के तरह है, जैसे इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, तो उतना छोटा मोटा अथॉरिटी नहीं, इनका मान्यता है, और इनके ऊपर पॉलिटिक्स करना या एजेंसी बोल देना, ये एजेंसी नहीं है, ये फुल फ्लेजेड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल का है तो गवर्नर के पास जाएंगे। गवर्नर इज बोथ द एजेंट ऑफ द सेंटर,
representative of the center within the state and also the first citizen from that particular state. गवर्नर स्टेट का भी है, सेंटर का भी है, तो गवर्नर का इसलिए स्पेशल पोजीशन है जो प्रेसिडेंट का भी नहीं है, इसलिए उनका डिस्क्रिशनरी पावर भी है अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में बोलूं, ये जो कैग की रिपोर्ट है, हमें इंतजार करना हो कि विधानसभा के जब पटल पर रखी जाती है उसमें क्या बहस होती है, ज्वाइंट असेंबली कमेटी जो कार्य वहां पे होती है, या स्पीकर कोई डिसीजन लेता है। अगर ये सब कुछ भी इस रिपोर्ट के पे कार्रवाई की मतलब इजाजत नहीं दे पाते हैं तो फिर ये विपक्ष का बंदा हाई कोर्ट में जाएगा। कोई पीआईएल भी कर सकता है, पीआईएल भी पब्लिकली आएगा तो कोई पीआईएल भी कर सकता है। पहले जैसे 2G स्पेक्ट्रम पर डायरेक्ट यहाँ पे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है, इस मामले में डायरेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट क्यों करने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर आजकल नहीं करता है, मैं वही बोल रहा हूँ। आजकल चीफ जस्टिस एफआईआर के मामले में नहीं किया, आजकल चीफ जस्टिस का बेंच अभी लास्ट वीक में एक अच्छा ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है कि बहुत ज्यादा फ्रिवोलस पीआईएल फाइल हो रहा है, इसका एक गाइडलाइन तैयार करो। पीआईएल फाइल तो कर देंगे, अभी में शिकंजा कसने में समय है, सीधी बात ये है। हाँ, तो कैग का रिपोर्ट स्लो ही चलता है और कैग का रिपोर्ट से बड़ा बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, लोग जेल में भी गए। 2G स्पेक्ट्रम, उसमें अंदुमणि राजा, कानीमोई सब जेल सलाखों के पीछे थे, वो जो उस टाइम का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। कुल मिला के ये कैग की रिपोर्ट एक ना एक दिन ममता जी के गले में फांस बने। हाँ, कैग का रिपोर्ट से जेल होता है। यूनियन मिनिस्टर ए राजा था, वो 2G स्पेक्ट्रम में जेल गए थे। डीएमके का जो लीडर है कानीमोई, वो करुणानिधि का लड़की थी, वो जेल गई है। और ऐसे बहुत सारे कैग का रिपोर्ट से लोग सेंट्रल जेल में सरे हैं। ऐसे कैग का रिपोर्ट कोई छोटा तो ममता भी जेल जा सकती है। हाँ, अगर रिपोर्ट का मान्यता कॉग्निजेंस हो जाएगा, सीबीआई मैं तो आपको गारंटी दे रहा, हाँ वकील साहब कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा एक्शन हो जाए, ईमानदारी से एक्शन हो जाए, 100% जेल जाएंगी। और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने इसमें नेक्सस जिनका पाया जाएगा, वो भी सब जेल जाएंगे। और जिनके जिनके अकाउंट में उतना पैसा गया है उन पर भी एफआईआर होगा, वो भी जेल जाएंगे। एक बहुत सिंपल बात है, वो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जैसे होता है, वो कैग का रिपोर्ट हो या ऑटोमेटिकली कुछ मैटर सरफेस करके होता है, तो उसमें कोर्ट ऑर्डर देता है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा, उससे तो जेल भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि ये कैग की रिपोर्ट जैसे कहा स्लो चलती है, लेकिन जब चलेगी तो धीरे धीरे फंदा नेताओं को गले पे कसते देखा गया है। कई पूर्व केंद्र मंत्री जेल भी गए हैं, बड़े बड़े नेता जेल गए हैं, लेकिन यहाँ देखना होगा कि जिस तरह से ममता की आक्रामक राजनीति है, उन्हें उनके गले तक ये फंदा पहुंचना, ये जो जांच का फंदा है, ये जो भ्रष्टाचार के मामले में जांच सामने जो घोटाले आए हैं, वो आसानी से उन तक पहुंचते देखा नहीं गया है। ईडी की फाइल, जब ईडी ने हमला जहां पे छापेमारी की तो फाइल लेके चली गई, बहुत से दस्तावेज लेके चले, उसका मामला इसी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब देखना होगा कि ये आक्रामक ममता दीदी के विरुद्ध ये चीजें कितनी कारगर हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.